मोदी जी फंस गए, जैसे किसानों के हाथ फंसे थे इस बार नौजवानों के हाथ फंस गए। पुलिस कमिश्नर बदल लिया, पुलिस कमिश्नर ने आते ही सोनम वांगचुक को उठा लिया, उसके बाद क्या हुआ और बढ़ गया। अब तुम इसको उठा लोगे तो और बढ़ जाएगा। इन्होंने कल सोनम वांगचुक को उठा के गलती कर दी कि मोदी जी का मामला डिस्टर्ब हो गया। और ये जो जेनजी है अब मोदी जी को डिस्टर्ब ही रखेगी। इनके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए। प्रधानमंत्री के पास सब कुछ है, 22 राज्यों में सरकार है, केंद्र की सरकार है। उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और इनके पास कुछ नहीं है खोने के लिए। मेट्रो से आएंगे, मुर्दाबाद करेंगे और घर चले जाएंगे। इसमें इनकम टैक्स ईडी नहीं चल पाएगा। मारो इस पे इनकम टैक्स इसका क्या उखाड़ लेगी? है तुम्हारे पास कुछ? ये भरता ही नहीं है, पैन कार्ड ही नहीं है इसके पास। अरे फक्कड़ ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे ले आए हम और कुछ ये ले आए और इनका मोदी जी कुछ नहीं। आप लोग खुल के प्रधानमंत्री फंस गए। प्रधानमंत्री के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। जब सोनम वांगचुक थे तो 5000 लोग थे। आज अब देखो भीड़ टूट ही नहीं रही, उधर से लोग आ रहे हैं, उधर से लोग जा रहे हैं। अब अगर इन्होंने इनको उठाया तो हर डिस्ट्रिक्ट में जंतर मंतर बन जाएगा, हर जिले में बन जाएगा जंतर मंतर। सरकार के पास विकल्प ही नहीं बचा। मोदी जी जानते हैं मोदी जी फंस गए। बताओ भाई, फंस गए मोदी जी, और ऐसे फंस गए कि निकल ही नहीं पा रहे जाल से। देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा सोशली पॉलिटिकली कोई एक्टिव राजनेता है तो वो सौरभ भारद्वाज हैं। आज खुद जंतर मंतर पर आए हैं। कहा जा रहा है ये सब आप लोगों ने किया है। पहले मनमोहन सिंह के खिलाफ किया, अब मोदी जी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। नहीं, वो भी जनता ने किया, ये भी जनता ने किया। आप लोग राशन पानी पहुंचा रहे हैं। राशन पानी तो अगर आप भी करोगे तो आपको भी पहुंचा देंगे। दिल्ली का बदला ले रहे हैं आप लोग मोदी जी से। पंजाब में जब किसानों ने आंदोलन किया, दिल्ली के बॉर्डर पे आके केंद्र सरकार ने रोक दिया। वहाँ भी हमने टॉयलेट पहुँचाए थे, केले भी पहुँचाते थे, मगर फिर किसानों के पास खुद इतनी जगह से जो है पंजाब से आने लगा खाना तो उनको हमारे खाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो खुद ही अन्नदाता है। पहलवान यहाँ पे आके बैठे थे, संजीव भाई भी आए थे, कुलदीप भाई भी आए थे, हम भी आए थे उनके साथ। बल्कि जिस रात को उन्हें उठाया पुलिस हमारे पीछे भी भागी थी। संजीव भाई कहाँ छिपे थे बताइए हम। अरे आपका तो 17 को लोग चले गए उधर। अब वो तो आना जाना चलता रहेगा। जो डर गया वो भाग गया। तो तब आप लोग पब्लिक को आगे कर दिए हैं। पब्लिक ही आगे है। हम नहीं हटा सकते मोदी जी को, पब्लिक ही हटाएगी। पब्लिक ही लाई थी, पब्लिक ही ले जाएगी। क्या लग रहा है आपको? लगता है इस सरकार में इस्तीफे नहीं फंस गए मोदी जी, फंस गए। मोदी जी फंस गए, जैसे किसानों के हाथ फंसे थे इस बार नौजवानों के हाथ फंस गए। अब तक नहीं फंसे थे क्योंकि आप लोग को आंदोलन का अनुभव है। वो सरकार हटवा चुके हैं आप लोग, मनमोहन सिंह वाला। क्या हुआ, इन्होंने कल सोनम वांगचुक को उठा के गलती कर दी। सोनम वांगचुक जी थे तो हजारों में आ रहे थे लोग। अब आप देखो गेट में लाइन लगा के आ रहे हैं लोग, लाखों लोग आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने मोदी जी का काम डिस्टर्ब कर दिया। बेचारा देश भर दुनिया भर में घूमते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। नहीं, ये तो बात ठीक है कि मोदी जी का मामला डिस्टर्ब हो गया। और ये जो जेनजी है अब मोदी जी को डिस्टर्ब ही रखेगी। अब उनके पास एक ही रास्ता है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा करवाएं। एक ही विकल्प बचा है प्रधानमंत्री के बाद, इसके अलावा कोई विकल्प है ही नहीं उनके पास। उसके बाद सॉल्यूशन हो जाएगा लगता है। हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ेगी इनसे, बच्चों से। इसमें कोई बड़ी लेकिन इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते साहब। तो इस्तीफे नहीं होंगे तो पूरी सरकार जाएगी। देखो इन बच्चों का कोई, इनके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए। प्रधानमंत्री के पास सब कुछ है, 22 राज्यों में सरकार है, केंद्र की सरकार है। उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और इनके पास कुछ नहीं है खोने के लिए। मेट्रो से आएंगे, मुर्दाबाद करेंगे और घर चले जाएंगे। तो मोदी जी अब फंस गए। इसमें इनकम टैक्स ईडी नहीं चल पाएगा। मारो इस पे इनकम टैक्स इसका क्या उखाड़ लेगी? है तुम्हारे पास कुछ? ये भरता ही नहीं है, पैन कार्ड ही नहीं है इसके पास। इसके पास सिम कार्ड है, वो भी प्रीपेड। तो इस बार आप लोगों ने चूंकि आपके सारे धन्ना सेठ तो बीजेपी में चले गए, इस बार आप लोग ने सारे फक्कड़ ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे ले आए हम और कुछ ये ले आए और इनका मोदी जी कुछ नहीं। आप लोग खुल के क्यों नहीं बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी इसके साथ है? आपके नेता आए जरूर थे, लेकिन आप लोग एक सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं। चूंकि आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप अपोजिशन में हैं, आप अगर लड़ रहे हैं तो बोलिए। पे एक आदमी है जो सामर वड़ा बेचता है, देखा है आपने? सामर वड़ा बेचने वाला कुट्टी,
उस कुट्टी से पूछो। यहाँ पे जो बड़ा आंदोलन होता है और सरकार के खिलाफ उसमें हक की मांग वो करते हैं, ये लाल कुर्ता वहाँ आता है, हम भी आते हैं, ये आता है, नीली पगड़ी भी आता है, हम आते हैं। हम पहलवानों के पास आए और कई बार आए, हम किसानों के साथ बैठे रहे, कई दिन बैठे उनके साथ, इनके पास भी आते हैं। और कोई आंदोलन अगर करेगा, जैसे नेशनल जस्ता का अगर कोई आंदोलन करे हक के लिए, हम आपके साथ भी आएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और यह अपोजिशन का काम है, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन अभी टीवी अखबार नहीं मैनेज कर पा रहे हैं आप लोग, उसके मैनेज भी नहीं होगा। वो 2011 का समय अलग था, अन्ना का समय ही अलग था, वो समय चला गया। अब बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल और बड़े बड़े अखबार पूरे के पूरे सरकार से मैनेज हैं, डर गए हैं या लालच में हैं, और धीरे धीरे उनको लोग देखना भी बंद कर रहे हैं। ये जो इतनी भीड़ आ रही है, आपको क्या लग रहा है टीवी देख के आ रही है? टीवी पे तो आ ही नहीं रहा, ये सब इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे सब RWA के अंकलों ने घेर रखा है, वहाँ पे वो कुछ डालने नहीं देते, गाली गलौज करते हैं। ट्विटर पे नेताओं और पत्रकारों ने घेर रखा है, इंस्टाग्राम पे युवा है, और ये सारा युवा इंस्टाग्राम की वजह से आ रहा है, और ये रोक ही नहीं पाओगे आप। सौरभ, ये सरकार धर्म वाली है, इतना आसान नहीं है इसको, ये मनमोहन सिंह वाली पढ़ी लिखी सरकार नहीं है, धर्म के नाम पर आई है। धर्म साथ नहीं है इनके। जिसने राम के घर में चोरी कर ली हो, उनके साथ धर्म कैसे है? राम के घर में चोरी, आप सोचो कितनी बड़ी बात है। उसके बाद तो धर्म वाले लोग तो इनके साथ बिल्कुल ही नहीं है। वहां भी कैंसिल, विदेश नीति वाले भी कैंसिल। ये युवा जो मोदी जी को देखते थे प्लेन पे चढ़ रहे हैं, प्लेन से उतर रहे हैं, कैंसिल, कुछ नहीं बचा। रोजगार मुद्दा है इस देश में, पढ़ाई लिखाई रोजगार मुद्दा आया, मुद्दा रोजगार लोधी। अभी हिंदू मुस्लिम होगा, हसन हुसैन करने लगोगे मेरे भाई। हम लोग ऐसी फाफर को तो देके बाल नहीं पकाए हैं। बताओ तुम्हारा अब्दुल के बारे में क्या कहना? सुन लीजिए, अरे भाई साहब, अभी ये वो कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान कर लो, मोदी जी का नाम मत लो, ईश्वर है हमारे लिए। देखिए, बेवकूफ़ों की कमी कोई ना है, और धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है। क्या लगा, सोनम वांगचुक वाला मामला बैकफायर कर गया, जैसे अन्ना जी को जेल में डाल दिया गया? खत्म, फंस गए मोदी जी, प्रधानमंत्री फंस गए। प्रधानमंत्री के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। जब सोनम वांगचुक थे तो 5000 लोग थे, आज अब देखो भीड़ टूटी नहीं रही, 50,000 भीड़ टूटी नहीं रही। उधर से लोग आ रहे हैं, उधर से लोग जा रहे हैं। लेकिन सौरभ, ये सरकार बहुत टाइट सरकार है, आप समझ रहे हैं? सरकार ने सोचा नहीं था ना, सरकार कह तो रहा हूँ फंस गई सरकार। अब अगर इन्होंने इनको उठाया तो हर डिस्ट्रिक्ट में जंतर मंतर बन जाएगा, हर जिले में बन जाएगा जंतर मंतर। अब सरकार के पास विकल्प ही नहीं बचा। मोदी जी जानते हैं, मोदी जी फंस गए। बताओ भाई, फंस गए मोदी जी, और ऐसे फंस गए कि निकल ही नहीं पा रहे जाल से। मोदी जी के पास केवल एक ही विकल्प है, इन बच्चों से आकर के माफी मांगे हाथ जोड़ करके। और कोई विकल्प ही नहीं बचा। धर्मेंद्र इस प्रधान तरह का उनका अनुभव नहीं है, रोल बैक का अनुभव नहीं है। नहीं होगा ना, गुजरात से आया ना, उनको नहीं मालूम है। वहाँ पे वो मैनेज कर लेते थे, यहाँ मैनेज नहीं हो पा रहा है, उनको दिख रहा है। पुलिस कमिश्नर तक बदल लिया, आप सोचो, पुलिस कमिश्नर बदल लिया, पुलिस कमिश्नर ने आते ही सोनम वांगचुक को उठा लिया, उसके बाद क्या हुआ, और बढ़ गया। अब तुम इसको उठा लोगे तो और बढ़ जाएगा, करोगे क्या? अभी लाखों युवा तो ट्रेनों में हैं, जो आ रहा है कल के लिए। सौरभ हैं, और सौरभ ने कई आंदोलन देखा है, मनमोहन सिंह वाला आंदोलन का भी हिस्सा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी सकुचा नहीं रही है, वो बैकअप कर रही इस आंदोलन को, वो खुल के कह रही है। और सवाल है कि टीवी अखबार जिस तरह से नैरेटिव सेट करता है कि अपोजिशन राजनीति कर रहा है, तो अपोजिशन राजनीति नहीं करेगा तो आचार डालेगा। लेकिन इस देश में अपोजिशन की एक बड़ी फेलियर है कि उसके 90% नेता जो हैं वो कब पाला बदल लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे हालात में सौरभ जो है एक क्रेडिबल चेहरा है, वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि जंतर मंतर पर सवाल पूछ लिया जाए। फाइनली आप जरूर अपनी राय दीजिए, सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप खबर देखें ही नहीं, अपनी प्रतिक्रिया भी दें। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।